हेलो गाइज़, आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आज हम लोग एक जगह पर हम लोगों ने विज़िट किया था। हम लोग एक जगह घूमने गए थे। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो जगह कौन सी है? शायद आपको पिक्चर देख के, कवर पेज देख के पता ही चल गया होगा। वो जगह है सांची की। जी हाँ, आपने सही सुना। वही सांची स्तूप जो आपके 10 के नोट के ऊपर या 20 के नोट के ऊपर जिसका प्रिंट होता है, वो सांची स्तूप जो है, वहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं। तो हम लोग ने ये सफ़र शुरू किया है भोपाल से, और दरअसल हम लोग बाइक से ही यहाँ पर जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमें टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी है भोपाल से सांची जाने में, तो आप यकीन नहीं मानोगे। दरअसल दोस्तों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपये हम लोग सांची पहुंच गए थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 150 रुपये में ही हम पहुंचे थे। बल्कि 150 भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, बल्कि इससे भी कम, क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल डाला हुआ था। और वहाँ का जो टिकट होता है सांची घूमने का, वो 20 या 30 रुपये होता है। तो ऐसे कुल मिला के 150-200 में हम लोगों ने पूरा सांची घूम लिया था। और थोड़ा बहुत हमने ऐसे इतना कुछ खाने की तो चाहिए नहीं था, बस ऐसे चिप्स वगैरह ले लिए थे। तो सिर्फ 150 रुपये में आप पूरा सांची घूम सकते हैं अगर आप भोपाल से हैं तो। इतना ज़्यादा दूर है नहीं भोपाल से, अगर आप ये चीज़ जानते होंगे। बाइक से आप जा सकते हो, बट अगर किसी को ये लगता है कि बाइक का सफ़र थोड़ा ख़तरनाक है या फिर चलाने में दिक्कत है, क्योंकि 1-2 घंटा आपको भोपाल से सांची पहुंचने में आराम से लग जाता है, लेकिन नज़ारे जो रास्ते में आएंगे वो बहुत ही सुंदर और इतने अट्रैक्टिव रहेंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बस एक हमें यही एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब हम लोग बाइक से जा रहे थे तो हमें आसपास में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे और इतना नीला खुला आसमान हमें दिखाई दे रहा था कि मैं क्या बताऊँ। ये जो बोर्ड अभी आपने देखा, ये है कर्क रेखा। सभी जानते होंगे कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के, बल्कि हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जाती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से ही होके गुजर के जाती है। तो यहाँ हम लोग को कुछ देर के लिए रुक गए थे और थोड़ा फ़ोटो सेशंस वगैरह हमने किए थे कर्क रेखा के पास। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे सांची की तरफ, क्योंकि हमें लगा कि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम लोग एक्चुअली निकले भी घर से बहुत लेट थे। हम लोग 12 साढ़े 12 बजे दोपहर के हम लोग निकले थे। फिर हमें वहाँ घूम के घर वापसी भी करनी थी बहुत जल्दी, ताकि अंधेरा वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जंगल इलाका रखता है बीच में। तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा समय नहीं गंवाया और हम लोग बस चलते जा रहे थे। तो अगर आपको भी सांची स्तूप घूमना है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ का प्लान बनाइए। ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही एकांत में, और ये बहुत ही शांत जगह है जहाँ पे आपको एंशिएंट टाइम का आर्किटेक्चर जो है देखने को मिलेगा। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये सम्राट अशोक ने बनाया था। ऐसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे सम्राट अशोक जो हैं। सम्राट अशोक बहुत ही पुरातन काल के महान सम्राट रह चुके हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सांची स्तूप, और ये सब हम टिकट ही निकलवा रहे थे। तो आप लोग खुले पैसे ज़रूर अपने पास रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 40 रुपये, लेकिन 30-30 रुपये यहाँ पर टिकट इन्होंने लिया। ये देखिए, तो ये मेरे हाथ में टिकट है। तो आप यहाँ से बस थोड़ा सा टिकट सेंटर से थोड़ा ऊंचाई पर एंट्री होती है, तो आप अपना टिकट दिखाकर यहाँ पर अंदर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पास बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या फिर आपने कोई ऑटो या जो भी बुक करा है, उससे आपको चलना आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर पैदल ये काफ़ी दूर है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत ही शांत और पीसफुल जगह मुझे लगी।
बहुत देर तक हम लोगों ने यहाँ पर घूमा। बहुत सारे टूरिस्ट दोस्तों यहाँ पर आए हुए थे सांची स्तूप को घूमने के लिए और इसके आर्किटेक्चर को देखने के लिए। काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक चीज़ लगी यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। कुछ कुछ मूर्तियाँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो कि देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बट इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल लाजवाब है। आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी बारीक बारीक कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये सब उस ज़माने में हाथों से बनाया जाता था दोस्तों, क्योंकि तब कोई मशीनें ये सब कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो लोग होते थे, मज़दूर लोग होते थे, इसको हाथों से बना के ऐसी चीज़ें बनाते थे और फिर उसका इतना बड़ा स्तूप बनाया जाता था। और ये एक प्रतीक है बुद्धिज़्म का, जो कि एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन का पॉइंट भी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा है, इतने बड़े एकड़ में फैला हुआ है। पता नहीं कितना ही एकड़ होगा, ये मैंने पूछा नहीं, बट देखने पर इतना सुंदर लग रहा था। ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर जैसे कुछ कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। और ये स्तंभ जो आप देख रहे हैं ये है सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट। मुझे लगा इसके अंदर भी कुछ होगा, पर एक्चुअली अंदर इसके कुछ नहीं है, ये पूरा बंद है। और ये जो है एक ऐसी जगह है जो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ये भी यहाँ से थोड़ा सांची स्तूप दिखता है। ये भी बिल्कुल स्तूप के अंदर की ही चीज़ें हैं। और यहाँ जब आप सीधे सीधे जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अलग ही चीज़ें मिलेंगी। मंदिर है यहाँ पर, केव नंबर्स डले हुए हैं। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये इतनी सुंदर जगह है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये तो इतना प्यारा बना हुआ है कि इतने सारे पत्थर हैं और कैसे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, ये तो ताज्जुब की ही बात है। सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे और मैंने भी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाए इस जगह पे, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। बट मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर, ऐसी जगहों पर जब आप आते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोज़ मत खिंचवाइए। आप वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ की हिस्ट्री को जानिए, समझिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ डस्टबिन रखें, मतलब आपको इस परिसर को बहुत स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैं एक चीज़ से बहुत इम्प्रेस थी कि इसको अभी भी इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। ये प्राकृतिक धरोहर है हमारी और ये इतनी पुरानी है, लेकिन फिर भी आज भी इसको इतना अच्छे से मेंटेन किया गया है, इतना साफ़ सफाई है यहाँ पे। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश हो जाता है कि इतना सुंदर रखा हुआ है। और काफ़ी लोग यहाँ पर काम करते होंगे जो इसको मेंटेन करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जगह को इतना साफ़ सुथरा बनाने के लिए। और ये ज़िम्मेदारी हमारी भी है, अगर हम यहाँ पर विज़िट करने जाते हैं तो हम बिल्कुल भी इस तरह की धरोहर को गंदा ना करें और घूमें और इसको समझें, इसकी आर्ट को समझें, इसका इतिहास जानें, कल्चर देखें। और मैं इतना खुश थी, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ जाके, और मुझे इतना पीसफुल और एकांत लग रहा था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल जगह है। चिड़ियों की चहचहाट आपको पूरे टाइम यहाँ पर सुनाई देती है और कोई शोरगुल नहीं होता, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, एकांत जगह पर है ये है। और उस दिन बारिश भी नहीं हो रही थी, हालांकि हम लोग जुलाई के ही मौसम में गए थे, बट स्टिल मौसम इतना खुला था, इतना साफ़ था कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, ना तो हमें रास्तों में हुई ना कहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो कुरेद कर बनाई गई हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक कलाकृति देखने को यहाँ पे मिलती है। ये सीधा सीधा रास्ता है जहाँ से जाके आप सांची स्तूप घूम सकते हैं। और मुझे खुद को पर्सनली इतना प्यारा लगा है ये। तो दोस्तों बस इतना ही आज के व्लॉग के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।